स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉलिनोमियल्स के लास्ट एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी, करवाऊंगी उसकी क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं पॉलिनोमियल्स के गुणांक और उसके शून्यक, जो शून्यक मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका था, इन दोनों के बीच रिलेशन बताने वाली हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब द्विघाती बहुपद, उसका शून्यक कैसे निकाला जाता है, ये मैं इस वीडियो में आपको करवाने वाली हूँ। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बोर्ड एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कृपया इसको समझने के लिए, और काफ़ी इजी है, तो इस टॉपिक को समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। स्टार्ट। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि इस वीडियो में मैं आपको जो वर्ग बहुपद है उसका क्या निकालना सिखाऊंगी, मूल या शून्यक, या फिर इसी को बोल दिया जाता है हल। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको शून्यक के बारे में बता दिया है, उसमें मैंने एक घात वाले बहुपद मतलब रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना भी मैंने बताया है। ठीक है, अब आइए इसमें हम क्वाड्रेटिक बहुपद पॉलिनोमियल मतलब द्विघाती बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। दोस्तों इसके जस्ट पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुपदों का गुणनखंड बताया है। इसका शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमको इस बहुपद का गुणनखंड करना होगा। आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं कि मैंने इस वर्ग बहुपद का गुणनखंड कैसे किया है। मैंने इसके बीच वाले पद को तोड़ा है। ठीक है, आप जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं उस चीज़ को फिर से रिपीट अभी नहीं कर रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ x²। इसमें एक्चुअली मुझे, जब आप किसी क्वेश्चन को बार बार बनाते हो इस टाइप के, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि क्या आना चाहिए वहाँ पे। इसमें एक्चुअली मुझे खोजना होगा वहाँ जाके कि ऐसी दो संख्या है जिसका गुणा करने पे आना चाहिए ऋण 4 और जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए ऋण 3। देखो आप 1 और -4 को करके देखो, गुणा करने पे आ गया -4, घट जाएगा तो -3। ठीक है, मुझे ये दो संख्याएँ मिल गई। कैसे आया ये आप पूरा प्रोसीजर आप मेरे पिछले वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा +x -4x -4। मैंने बीच के पद को तोड़ दिया यहाँ पे। अब क्या किया था, मैंने कॉमन निकाला था, तो यहाँ क्या हो जाएगा x +1, और यहाँ पे निकल जाएगा 4, कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा x -1, सॉरी माइनस, दोनों में से कॉमन निकल गया तो ये भी हमारा हो जाएगा प्लस। आप इसको अंदर गुणा करके देख सकते हैं, -4x और ये -4। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x +1 कॉमन है, इसलिए x +1 हमने निकाल दिया। यहाँ क्या बच गया, x माइनस का माइनस, और इस वाले में क्या बच गया 4। ठीक है दोस्तों, इस बहुपद का मैंने गुणनखंड कर दिया है। ठीक, गुणनखंड को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरा पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब हमको क्या चाहिए था, इस बहुपद का शून्यक, या फिर इस बहुपद का मान बोल सकते हैं, या फिर इस बहुपद का हल। ठीक है, जीरोस, रूट्स और सॉल्यूशन, ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक, तो इसको एक्चुअली में शून्यक होता क्या है बताई थी, चर राशि का ऐसा मान जिसके लिए उस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य। मतलब इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। मतलब ये सब शून्य के बराबर आएगा। ठीक है, मतलब हमारा ये भी इक्वल कर देंगे हम 0 के। ठीक, बहुपद का मान शून्य होना चाहिए ना, और ये तो बराबर ही है, तो इसको हम किसके बराबर कर देंगे, 0 के। मतलब हमको x का ऐसा मान चाहिए जिसके लिए पूरा बहुपद क्या हो जाए, 0 के बराबर। तो ये भी 0 के बराबर होगा, इसलिए ये भी पूरा हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। इसको आप अगले नीचे लाइन से लिखेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए, यहाँ पे हमारे दो संख्या है, x +1 है और दूसरा ब्रैकेट x -4, और ये दोनों का गुणा हो रहा है और बोलते हैं क्या आ रहा है, 0। ये कब पॉसिबल है, जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखती हूँ x गुणित y, दोनों का गुणा करने पे आएगा 0। ये कब पॉसिबल हो सकता है, या तो x 0 होगा तब 0 गुणित y, तब हमारा 0 आ सकता है आंसर, या फिर क्या होना चाहिए, y 0 हो जाए तब x गुणित y, तब आएगा हमारा 0। दो ही केस है ना, मतलब क्या होना चाहिए, या तो x 0 के बराबर होने चाहिए या फिर y 0 के बराबर होना चाहिए, तभी हमारा ये केस संभव है कि दोनों का गुणा क्या है, 0। फिर उसी चीज़ को हम यहाँ पे लागू करते हैं। इन दोनों का गुणा 0 कब आएगा, यदि x +1 0 के बराबर हो या x
4 0 के बराबर हो। क्लियर है? मतलब या तो x इज इक्वल टू -1 हो या फिर x इज इक्वल टू +4, पक्षांतर कर दिया मैंने। ठीक, मतलब इस बहुपद में या तो मैं x का मान -1 रखूंगी तो पूरा 0 आ जाएगा, या तो फिर x का मान 4 रखूंगी तो ये पूरा 0 आ जाएगा। ठीक है, इन्हीं दो वैल्यूज को बोल दिया जाएगा इस बहुपद का शून्यक या फिर मान या फिर हल। ठीक, इस प्रकार इस बहुपद के हमें दो शून्यक प्राप्त हुए हैं, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, ये आपका मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप करके देखिएगा, इसका गुणनखंड आपको ये प्राप्त होगा। ठीक है, 12x-1 और x-1। क्लियर है? इसमें भी इस बहुपद का अगर हमको क्या ज्ञात करने बोले अगर शून्यक, तो क्या कब पॉसिबल है? या तो फिर x-1 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, x-1 x-1। ठीक है, सिर्फ एक ही केस बनेगा जब कब पॉसिबल है, सब x-1 जो है 0 के बराबर हो, मतलब x क्या हो जाए, 1 को पक्षांतर कर दो तो 1। मतलब ये पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ हमको एक शून्यक प्राप्त हुआ है, क्या? x इज इक्वल टू 1। और इस पॉलिनोमियल के कितने शून्यक प्राप्त हुए हैं? 2। तो मैंने आपको घातांक और शून्यक में एक संबंध भी बताया था पिछले वीडियो में कि जितना घात होता है उतने शून्यक या फिर उससे कम शून्यक। ठीक है, इसका घात 2 था, मतलब इस बहुपद की या तो 2 शून्यक होंगे या तो फिर 2 से कम। इसमें 2 से कम मतलब सिर्फ एक ही शून्यक मिला है ना, और इसमें घात 2 है तो 2 शून्यक मिल गया, 2 से कम भी हो सकता था। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी जो मैंने एक क्वेश्चन कराया है x² - 6 - 4। ठीक है, इसका हमने गुणनखंड क्या निकाला था? x - 4 और x + 1, है ना, यही निकाला था। और इसका जो शून्यक मतलब इस बहुपद का शून्यक हमको क्या मिला था? एक तो मिला था 4 और दूसरा मिला था -1 मिला था ना। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा और एक अलग तरीके से देखिए, ये x - 4 लिख देना, और इसको अगर मैं लिखती हूँ x - 1, सही है। ये जो +1 था उसको मैंने अलग कर दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ऐसे भी होता है। ठीक है, x - 4 x - -1, ये इस फॉर्म में है क्या? x - अगर ये 4 को मैं लिख देती हूँ क्या? अल्फा, और x - बीटा, देख सकते हो, मतलब अल्फा की जगह क्या है यहाँ पे? 4, बीटा की जगह क्या है यहाँ पे? -1। ठीक, इस फॉर्मेट में आपको इसलिए बता रही क्योंकि यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया रहेगा कि शून्यक 4 और -1, क्वेश्चन क्या रहेगा कि शून्यक 4 और -1 वाले बहुपद का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे हमको शून्यक दे दिया रहेगा, उसका हमको क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड। ठीक है, तो ये इसका शून्यक का गुणनखंड हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जस्ट देखो अपोजिट, मतलब इसको अगर मैं मान लो 2 शून्यक है इसके, अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू -1, 2 शून्यक है, तो इसका गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे हम? x - अल्फा लिखेंगे और x - बीटा। ठीक है, x - अल्फा की जगह क्या रख देंगे? 4, और x - बीटा की जगह क्या रखेंगे? बीटा की वैल्यू क्या है? -1 रख दो आप। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया? x - 4 और ये x माइनस हो जाएगा आपका +1, ये आपका गुणनखंड। ठीक है, मतलब यहाँ से आप यहाँ से हम यहाँ तो डायरेक्ट निकाले हुए थे, लेकिन हमको क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा? ये दिया जाएगा, हमको शून्यक दे दिया जाएगा और बोलेगा कि उसका गुणनखंड ज्ञात करो। तो आप कैसे जा सकते हो? जो शून्यक रहेगा उसको अल्फा और बीटा मान लेना, और शून्यक से गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? x - अल्फा और x - बीटा। देखो उसी विधि में आया है ना। ठीक है, तो आप अल्फा की जगह वैल्यू रख देना, बीटा की जगह वैल्यू रख देना -1, आपका गुणनखंड निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको गुणनखंड से शून्यक निकाले थे, लेकिन उसी को हमने यहाँ पे शून्यक से क्या निकाला है? गुणनखंड। ठीक है, चलिए दोस्तों इसकी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। शून्यक 3 और 4,
वाले बहुपद का गुणनखंड हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि माना उसके दो मूल क्या हैं, उसके दो मूल हैं अल्फा और बीटा। ठीक, किसी भी बहुपद का माना उस बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है। हमको अल्फा का मान क्या दे दिया है 3 और बीटा का मान क्या दे दिया है 4। तो शून्य का गुणन, उस बहुपद का गुणनखंड कैसे हम निकाल सकते हैं, x माइनस अल्फा होता है और इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, तो x माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3 इंटू एक्स माइनस बीटा की वैल्यू आ गई 4। अब ये आ गया आपका गुणनखंड। ओके, आइए हम देखते हैं ये जो वर्ग बहुपद है, वर्ग बहुपद एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्चुअली वर्ग बहुपद का हमारा मानक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसमें जो होता है वर्ग मतलब घात होना चाहिए 2, इसलिए ये वाला टर्म कभी भी 0 ना हो, मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक वर्ग बहुपद का मानक रूप है जिसमें a कभी भी 0 नहीं होगा, b और c पॉसिबली 0 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कंडीशन से। ठीक, a इज नॉट इक्वल टू 0 इसके लिए। ठीक, तो इसमें जो ये एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा हो रहा है a का, x के साथ किसका गुणा हो रहा है b का, और ये एक पद है इसके साथ एक्चुअल में किसका गुणा है x का घात 0। ठीक है, मतलब इसमें x वाला टर्म नहीं रहता है तो 0 घात 0 हो जाता है, इसको बोल दिया जाता है अचर पद। ठीक है, जिसमें x का टर्म नहीं रहता है उसको बोल दिया जाता है अचर पद। तो इस सबको बोला जाता है गुणांक, बहुपद के गुणांक। उसके गुणांक क्या क्या है, a है, b है और c। एक्स स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b और ये c है अचर पद या फिर x का घात 0 का गुणांक। ठीक है, और हमने मूल निकालना सीखा शून्यक। मान लो ये जो वर्ग बहुपद है इसका कोई शून्यक होगा, 2 शून्यक होगा मान लो, तो कौन कौन सा होगा, मान लो अल्फा निकलेगा और एक निकलेगा बीटा, एक अल्फा निकलेगा एक बीटा। ठीक है, तो ये आपको गुणांक और शून्यक अभी क्लियर हो गया है। चलिए अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं हम। इस बहुपद को मान लो अगर मैं गुणनखंड करती हूँ, शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है गुणनखंड। गुणनखंड करती तो मान लो ये x माइनस इसका कुछ मूल, मैंने क्या माना था मूल होगा अल्फा। ठीक है, और x माइनस बीटा, इसका कोई एक और मूल क्या मानी थी मैं बीटा मानी थी, इसके मान लो 2 मूल होंगे अल्फा और बीटा। तो ये ऐसे ही मिलेंगे ना गुणनखंड करेंगे तो। और कुछ कुछ क्वेश्चंस में होते हैं, जैसे कि आपने इधर मैंने एक क्वेश्चन दिया था 12x का स्क्वायर वाला। ठीक है, उसका जब आपने गुणनखंड किया था तो आपको साइड में 12 और इंटू मिला था, मतलब कुछ बहुपदों में कुछ चर राशि बाहर बचता है। ठीक है, तो उसको एक्चुअल में इस टाइप के बहुपद का गुणनखंड हमको ये मिलता है कि x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, जहाँ पे k क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, वास्तविक संख्या। ठीक, ये हो गया, इस प्रकार का हमको गुणनखंड मिलेगा। मतलब इसको जब हम तोड़ेंगे तो हमको ये प्राप्त होगा, मतलब दोनों बराबर ही होगा ना भाई, तोड़ के गुणा ही तो हो रहा है तो दोनों इक्वल होगा। ठीक, अगर इसी चीज़ को आप आपस में सब में गुणा कर दो, तीनों का आपस में गुणा करो तो हमको क्या मिलेगा, गुणा करके देख लेना आप लोग, मुझे डायरेक्ट लिख लूँ मैं, मुझे मिलेगा के एक्स का स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के, और यहाँ x प्लस यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू के। ठीक, इन तीनों का आपस में गुणा करो तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा, k का गुणा x और x के साथ तो हो जाएगा के एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आप करके देख लेना, मुझे ये चीज़ मिलेगा। और इधर हमारा क्या है x का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये चीज़ इस साइड पे दोनों इक्वल है। ठीक, अगर हम दोनों साइड की तुलना करके देखते हैं, तुलना करते हैं तो सबसे पहले हम किसका तुलना करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले पद का। तो इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है a, ये किस इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है k, ये दोनों होंगे आपस में बराबर। ठीक है, उसके बाद x वाले पद का मतलब ये वाला, इधर x वाला पद क्या है ये,
इधर प्लस में है इसलिए इसको हमको प्लस में करना होगा, तो ये हो जाएगा प्लस और ये माइनस इसके साथ और हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से लगा लो, ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए। ये आपका एक टर्म। अब देखो इधर x के साथ किसका गुणा हो रहा है, b का, उधर x के साथ किसका गुणा हो रहा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा और k, इसका गुणा हो रहा है। ठीक है, इधर x के साथ किसका किसका गुणा है, माइनस अल्फा प्लस बीटा और k का गुणा हो रहा है। ठीक, अब देखो इधर चर पद अचर पद क्या है, c, और इधर अचर पद क्या है, अल्फा बीटा और k है। अब एक काम करते हैं, हम एक साइड पे सिर्फ मूल या शून्य वाले टर्म को रखते हैं। तो इधर मूल और शून्य वाला टर्म ये है, बाकी को इधर पक्षांतर कर दी, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस b, k को पक्षांतर कर दो बटे में k, इज इक्वल टू इधर क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा। सेम चीज़ यहाँ कर दो, c अपॉन ये k को पक्षांतर कर दो, नीचे आ गया, इधर क्या बच गया, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा बीटा क्या है, इसके शून्यक है। ठीक, और a b c क्या है, इसके गुणांक है। अब यहाँ पे है k किसके बराबर है, a के बराबर, इसलिए माइनस b बटे k की जगह मैं क्या रख दूंगी, a बराबर अल्फा प्लस बीटा। सेम चीज़ यहाँ कर दो, c बटे k की जगह रख दूंगी a बराबर अल्फा इंटू बीटा। ये जो दो चीज़ हमको प्राप्त हुआ है, ये आपका पहला संबंध और ये हो गया आपका दूसरा संबंध। यही एक्चुअल में इस बहुपद के गुणांक a b और c तथा इस बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा के बीच संबंध को दर्शाता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा मूलों का योग कैसे निकालेंगे, माइनस b बटे a, और मूलों का गुणनफल c बटे a, जहाँ पे a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, b क्या है, x का गुणांक होगा, और c क्या है, अचर पद होगा। ये दोनों संबंध आपको आगे के क्वेश्चंस में यूज करने हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी जो हमने रिलेशन करवाया बहुपदों के गुणांक और शून्यक के बीच में, ठीक है, उसका हम एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, बहुपद 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारा यहाँ पे बहुपद क्या दे दिया गया है, 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9। इसकी तुलना हमको करनी है, इसकी तुलना करनी है। हमारा वर्ग बहुपद का मानक रूप क्या है, x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इसकी हमको तुलना करनी है। चलो तुलना करते हैं। तो यहाँ पे a है, x का गुणांक क्या है, a, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 2, मतलब a की जगह क्या है, 2। ठीक है, x का यहाँ प्लस का प्लस, यहाँ माइनस है। हमको इसको एक्चुअल में हमको क्या समझ जाना है कि ये एक्चुअल में यहाँ पे प्लस है और ये माइनस 7। ठीक है, देखो बन गया ना इसके जैसे, तो ये प्लस का प्लस हो गया। फिर यहाँ पे x है, x है, और b की जगह क्या है, देखो b की जगह है माइनस 7। यहाँ पे चिन्हों को आपको खास ध्यान रखना होगा। अगर यहीं पे आप b की जगह 7 लिख दोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, c की जगह क्या है, 9 है क्या, नहीं है 9, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका माइनस 9। हमने कंपेयर कर लिया, हमने इस बहुपद का गुणांक ज्ञात कर लिया है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2, एक्स का गुणांक क्या है, ऋण 7, और एक्स का घात 0, या फिर अचर पद क्या है हमारा, ऋण 9। ठीक है, हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा था, माना कि इस बहुपद के 2 शून्यक हैं। मान लो इस बहुपद के 2 शून्यक हैं, कौन कौन से हैं, अल्फा है और बीटा। ठीक है, 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। तो हमने क्या पढ़ा था, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। क्या पढ़ा था हमने पिछले रिलेशन में, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, माइनस बी बाई ए मतलब यहाँ पे वैल्यू रख दो, माइनस का माइनस हो जाएगा, बी की जगह क्या रखना है हमको, ऋण 7 रखना है, बटे ए की वैल्यू क्या है, 2, मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 7 बटे 2। शून्यकों का योगफल कितना मिल गया हमको, 7 बटे
2 और यहीं पे हमको शून्यकों का क्या ज्ञात करना है, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कैसे होगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा हमने रिलेशन में क्या पढ़ा था, C/A। C की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -9 और A की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, इस प्रकार मैंने इस बहुपद का शून्यकों का योगफल मिला हमको 7/2 और इसके शून्यकों का गुणनफल मिला हमें 9/2। ठीक, आज के इस वीडियो के साथ दोस्तों हमारा चैप्टर 1 पॉलिनोमियल समाप्त हो गया है। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपकी इसी लेसन पॉलिनोमियल से संबंधित बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।